जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 17वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मामुनि, अब शिव जी के 10 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों की भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को हमेशा इच्छित फल देती है। दूसरा, तारा नामक अवतार अपने सेवकों का सुख तथा मुक्ति दाता है। तीसरा, बाल नामक भुवनेश अवतार और उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथे, षोडश नामक विश्वेश की षोडशी शक्ति हुई, जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा, गिरजा नामक भैरव शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवें, छिन्नमस्तिका की गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां, धूमवान नामक शंभु का अवतार हुआ, जिसकी धूमावती नामक शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां, बगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ, जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति है। नवां, मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और मातंगी शक्ति हुई। 10वां, कमल नामक शिव अवतार हुआ, जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रु के मरण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा ये दुष्टों को नित्य दंड देने वाली ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। 18वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनीश्वर, अब शिव जी के 11 अवतारों का वर्णन सुनो। एक समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता ऋषि कश्यप को अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को बड़ा समझाया तथा स्वयं शिव की नगरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंच उन्होंने गंगा में स्नान कर शिवजी के लिंग की स्थापना की तथा प्रीति पूर्वक शिवजी का तप किया। जब तपस्या करते करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो उसे वर देने के लिए भक्त वत्सल शिवजी प्रकट हो गए। तब कश्यप जी ने अनेक प्रकार से शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे महाईश्वर, मैं पुत्रों के दुख से दुखी हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप पुत्र हो, यह वर दीजिए। हे महेश, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा ही उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिवमय हो गया। सब देवता कश्यप से बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिवर्यो, शंभु, चंड तथा मव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। यह सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के समान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हित के लिए अनेक बार संग्राम किया तथा दैत्यों को मारा। अब तक ये कश्यप 11 रुद्रों के रूप में भूलोक में विराजमान हैं। उनमें भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित है। हे पुत्र, यह शिव जी के 11 रुद्र के अवतार का सुख वर्णन सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है।
ओम नमः शिवाय।